जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्री राधा रानी जी की अपार कृपा से आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के 26वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है प्रकृति के भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन। इससे पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि श्री कपिल देव जी भगवान माता देवहूति को भक्ति का वर्णन करते हैं। अब उससे आगे की कथा कपिल देव जी भगवान कहने लगे हैं कि हे माता, अब मैं 24 तत्वों के लक्षण अलग अलग तुमसे कहता हूँ, जिनके जानने से आत्मा और शरीर का भेद पृथक पृथक मालूम होता है। उसी को आत्मा कहते हैं जिसका कभी नाश नहीं होता। वही सब जीवों का पालन करता है। जैसे जल से भरे अनेक बर्तनों में सूर्य की छाया दिखाई देती है, लेकिन उन्हें तोड़ डाला जाए तो फिर कुछ नहीं रहता, उसी प्रकार आत्मा का प्रकाश सब जीवों में भरा हुआ है। जिस प्राणी को यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है वह फिर संसार के माया मोह में नहीं फंसता है। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार काठ में अग्नि और तिल में तेल रहता है लेकिन दिखाई नहीं देता, उसी तरह आत्मा भी सबके शरीर में विद्यमान होते हुए भी दिखाई नहीं देती है। इसलिए ज्ञान दृष्टि द्वारा आत्मा और शरीर को अलग अलग जानना चाहिए। जब तक शरीर में आत्मा है तभी तक शरीर बोलता, चलता, बैठता, खाता, पीता तथा इंद्रियों को सुख देने का कार्य करता है। जब यह आत्मा पुरुष शरीर से पृथक हो जाता है तभी वह शरीर मृतक होकर गलने सड़ने के अतिरिक्त अन्य किसी काम का नहीं रहता। यह विचार कर आत्मा को 24 तत्वों से अलग जानना चाहिए। जो लोग ज्ञानी हैं वे आत्मा को अनश्वर तथा शरीर को नश्वर समझकर शरीर से प्रीति नहीं रखते हैं, क्योंकि आत्मा तो नाश होने वाला नहीं है, शरीर का नाश होने वाला है। इसलिए आत्मा से प्रेम करना चाहिए। सबके अंदर जो आत्मा है वो हमारे ठाकुर जी का एक अंश है। परमात्मा का एक अंश छोटा सा है, वो आत्मा के नाम से जाना जाता है। जब तक शरीर में आत्मा विद्यमान रहती है तब तक शरीर कार्य करता है। जैसे ही आत्मा शरीर को त्याग कर चला जाता है उसके पश्चात शरीर किसी काम का नहीं रहता। जिस शरीर से हम सब जीवन भर प्रेम करते हैं, जैसे ही आत्मा उसमें से निकल जाता है उसके बाद उस शरीर से कोई प्रेम नहीं करता है। इसलिए इस बात से स्पष्ट ज्ञान हो जाना चाहिए कि जो कुछ है वो सब आत्मा ही है। आत्मा के कारण ही सब हमारे ये रिश्ते नाते हैं। इसलिए हे माता, जो आत्मा है वो सबके अंदर विराजमान है। इसलिए सबसे प्रेम करना चाहिए या किसी से भी प्रेम नहीं करना चाहिए। अगर प्रेम करना है तो सबसे करो, क्योंकि सबके अंदर ठाकुर जी विराजमान है। अगर प्रेम नहीं करना तो किसी से भी प्रेम ना करो, केवल ठाकुर जी से प्रेम करना चाहिए। एक रास्ता अपना लीजिए। अगर प्रेम करना है तो सबसे करो, तो किसी से विशेष रूप से माया मोह ममता नहीं रहेगी। लेकिन अगर प्रेम नहीं करना तो केवल ठाकुर जी से प्रेम करो। संसार के किसी व्यक्ति से प्रेम करना बड़ी गलत बात है। जो ठाकुर जी के नाते से सबसे प्रेम किया जाए तो वो प्रेम भगवान की प्राप्ति कराने वाला होता है। हे माँ, इस बात को आप इस तरह समझो कि एक परिवार में सब भगवान की भक्ति करते हैं, सब भगवान की भक्ति में लीन है। माता पिता हैं, साथ में भाई बहन हैं, सब छोटे बच्चे बड़े सब मिलकर बड़े प्रेम से रहते हैं। पूरा परिवार भगवान की भक्ति करता है, आराधना करता है। तो जो उनका आपस में प्रेम है वो भगवान की प्राप्ति कराने वाला है। वो माया मोह वाला प्रेम नहीं है, वो तो भक्ति वाला प्रेम है। इसलिए संसार में जो भगवान के भक्त हैं अगर उनके साथ प्रेम किया जाए तो वो भगवान की प्राप्ति कराता है। इसलिए जिस संबंध में भक्ति बीच में है वहां पर माया का प्रवेश नहीं हो सकता है। हमारे जिस संबंध में भक्ति आ गई वहां पर माया का प्रवेश नहीं हो सकता है। संसार में जितने भी संबंध हैं, जितने रिश्ते नाते हैं, अगर वहां पर भगवान की बात बीच में नहीं है वो तो सब रिश्ते नाते नरक की प्राप्ति कराने वाले हैं। अगर संसार के रिश्ते नातों से हद से ज्यादा प्रेम होगा तो वो नरक की तरफ ले जाएंगे। लेकिन उन्हीं रिश्ते नातों में अगर हमारा भक्ति का संबंध है, अगर हमारे रिश्ते नाते जो आपस में हैं वो सब भगवान की भक्ति में लीन है, तो ऐसे लोगों का संग करके तो भगवान मिलते हैं। ऐसे लोगों का सत्संग मिलना बड़ी कठिन बात है। हे माता, भगवान के सच्चे भक्तों का संग मिलना बड़ी कठिन बात है। इसलिए अगर सच्चे भक्तों का संग आपको मिले तो कभी उनसे दूर मत जाना।
हे माता, जिसके ऊपर मेरी कृपा होती है उसको मैं अपने भक्तों का संग देता हूँ। जिसके ऊपर मेरी कृपा होती है उसको मैं किसी न किसी तरह से सत्संग में, कथा में भेज देता हूँ, जिससे कि उसका जीवन सुधर जाता है। हे माता, सत्संग में जाने के बाद, कथा सुनने के बाद ही तो जीव को अपनी सब सच्चाई का पता चलता है कि वो कहाँ पर गलत है, कितना उसमें परिवर्तन होना बाकी है। जो ठाकुर जी की भक्ति करना चाहता हो उसके लिए सत्संग से बढ़कर और कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि सत्संग से, कथा से ही तो भगवान से प्रेम होता है। जो भगवान की कथा नहीं सुनता, जो भगवान के सत्संग में नहीं जाता, उसको भगवान से प्रेम हो ही नहीं सकता। क्योंकि भगवान से प्रेम तभी होगा जब हमें भगवान के गुणों के बारे में पता चलेगा, और गुणों के बारे में तभी पता चलेगा, भगवान के गुणों के बारे में तभी पता चलेगा जब किसी सिद्ध महात्मा से, किसी संत पुरुष से हम भगवान की कथा सुनेंगे। जैसे ही हम भगवान के गुणों के बारे में पता चलता है, हमें भगवान के गुणों के बारे में पता चलता है, उसी समय हमारा भगवान से प्रेम हो जाता है। क्योंकि हमें मालूम हो जाता है कि भगवान सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकते हैं, सबसे ज्यादा दयालु हैं, सबसे ज्यादा कृपालु हैं। इसलिए हे माता, उन्हीं भगवान का ध्यान करना चाहिए। आज बड़ी सुंदर कथा का वर्णन श्री कपिल देव जी भगवान माता देवहूति से कर रहे हैं। इसके पश्चात कथा में कहने लगे हैं कि हे माता, प्रकृति का रूप शुरू में भली भांति ज्ञात नहीं होता। जब उसमें सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण मिल जाते हैं तभी उसका स्वरूप उत्पन्न होता है। शरीर में रहने वाले परमेश्वर के स्वरूप को योग के अभ्यास और ज्ञान प्राप्त किए बिना देखा नहीं जा सकता है। भक्ति किए बिना परमात्मा को कभी देख नहीं सकते हैं। वह आत्मा पुरुष ही काल रूप बनकर बाहर रहता है। उसी को जानने के लिए संसार में यज्ञ, तप, दान और धर्म सब बने हैं। हे माता, जिस मनुष्य ने उस महापुरुष को पहचान कर अपना स्वामी और प्रकटकर्ता जान लिया है, उसे जप, तप, यज्ञ, दान इत्यादि शुभ कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती है, और उसे पहचाने बिना शुभ कर्म करना भी निरर्थक है। वैसे भी उसे पहचानना कोई कठिन भी नहीं है, वह भक्ति और प्रेम करने से सहज ही जान लिया जाता है। इसलिए हे माता, तुम भक्ति करके उस आदि पुरुष को जानने की कोशिश करो, तब तुम्हें अन्य कोई भी कर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और संसारी शोक से तुम मुक्त हो जाओगी। क्योंकि जब तक उस भगवान से प्रेम नहीं किया जाता है तब तक हम जो भी कर्म करते हैं उनका पूर्ण फल नहीं मिलता है। सब धर्म कर्मों का फल यही है कि हमारा भगवान से प्रेम हो जाए। दान पुण्य इत्यादि सब अच्छी बात है, भगवान के लिए तपस्या करना सब अच्छी बात है, लेकिन सबसे बढ़कर बात यही है कि हमारा भगवान से प्रीति का संबंध हो, हम हर क्षण भगवान को याद रखें। हे माता, हर क्षण अगर तुम भगवान को याद रखोगी तो भगवान भी आपको हर क्षण याद रखेंगे, और जिस भक्त को भगवान सदा याद रखते हैं उसके ऊपर तो भगवान की अनंत कृपा बरसती रहती है। हे माता, इसलिए इस बात को तुम भली प्रकार से सोच लो कि भगवान को हर समय याद रखना ही आपका सबसे बड़ा धर्म है। मानव मात्र का धर्म भगवान को सदा याद रखना है, फिर संसार के कार्य तो ठाकुर जी अपने आप करवाते रहते हैं। आज कपिल देव जी भगवान बड़ी सुंदर कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे माता, यदि संसार के विषयों में आनंद समाया हुआ होता तो सभी को सदा एक जैसा आनंद मिलना चाहिए। लेकिन ये देखने की बात है, जो व्यक्ति भूख से पीड़ित हो उसको तो मालपुए खाने में आनंद आएगा, लेकिन जिसको भूख नहीं है उसको मालपुए खाने में आनंद नहीं आएगा। इसलिए ये सच बात है कि मालपुए में आनंद नहीं है। हे माता, मालपुओं में अर्थात संसार के विषयों में, जड़ पदार्थों में आनंद नहीं है। यदि मालपुए में आनंद समाया हुआ होता तो बीमार व्यक्ति भी उसे खाने में आनंद अनुभव करता, किंतु बीमार व्यक्ति मालपुए खाने में आनंद का अनुभव नहीं करता। इसलिए इस बात को जानना चाहिए कि जैसे मालपुए सबको अच्छे नहीं लगते, वैसे ही संसार के सब विषयों से भी सबको आनंद नहीं मिलता, क्योंकि विषयों में आनंद वास्तव में है ही नहीं। आनंद एकमात्र भगवान में है। जो भगवान में लीन हो जाता है उसको आनंद मिलता है। मन जब भगवान की सोच करता है, भगवान के बारे में सोचता है, तभी तो आनंद मिलता है। हे माता, अब मैं तुमसे 4 प्रकार की भक्ति का वर्णन करता हूँ। 4 प्रकार की सात्विकी, राजसी, तामसी और नवधा भक्ति सुनाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनना।
परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए सात्विक भक्ति जल के समान निर्मल है। उसमें मोक्ष पद पाने के अलावा और कोई इच्छा नहीं रहती है। राजसी भक्ति स्त्री, पुत्र, धन और संसारिक सुखों के उपभोग के लिए की जाती है। तामसी भक्ति को शत्रु का वध करने के निमित्त किया जाता है, परंतु नवधा भक्ति करने वाले मनुष्यों को सांसारिक सुख, मुक्ति तथा अन्य किसी भी चीज की कामना नहीं रहती है। यह भक्ति मुझे बहुत ही प्यारी है। मेरे चरणार विंदों का सदा स्मरण करने का नाम ही तो भक्ति है। हे माता, भक्ति की बड़ी छोटी सी सुंदर परिभाषा आपको बता रहा हूँ। जो हर क्षण मेरे को याद करता है वही भक्ति है। मेरी याद ही तो भक्ति है, मेरा स्मरण ही तो भक्ति है, मेरे नामों का संकीर्तन करना ही तो भक्ति है, मेरी कथा सुनना ही तो भक्ति है। हर क्षण जो मेरे ध्यान में लगा रहता है वही तो मेरा भक्त है। अपने भक्त को मैं सब कुछ दे देता हूँ। भक्त के लिए उचित है कि वह आठों पहर सच्चे मन से मेरे चरणार विंदों का ध्यान करे, मेरी याद करे और मेरे ही नाम का जप करते हुए अपने हाथों से मेरी सेवा करे, अपने चरणों से तीर्थों में यात्रा करे। हे माता, जो मनुष्य मेरी सात्विकी तथा राजसी भक्ति करते हैं मैं उनकी इच्छाओं को पूरी कर देता हूँ, परंतु जो मनुष्य मेरी नवधा भक्ति करते हैं उनसे मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ और सदा ये विचारता रहता हूँ कि इन्हें ऐसी कौन सी वस्तु दूं कि जिससे इनके इर्न से उरिन हो जाऊं। जो मेरी सात्विकी भक्ति करते हैं उनको मैं उनकी इच्छा के अनुसार फल देता हूँ। जो मेरी राजसी भक्ति करते हैं उनकी मनोकामनाओं को पूरी करता हूँ, लेकिन जो मेरी नवधा भक्ति करते हैं, जो बिना किसी कामना के सदा मेरे ध्यान में लीन रहते हैं, तो मैं सदा अपने मन में सोचता रहता हूँ कि ये तो बिना किसी कामना के, बिना किसी इच्छा के मेरी भक्ति में लीन रहते हैं। इनको मैं ऐसा क्या दूं कि इनकी भक्ति का अधिक से अधिक इनको फल मिल सके। यद्यपि मेरे भक्त मुझसे कुछ चाहते नहीं है, लेकिन मैं ऐसे भक्तों की विशेष रूप से सेवा करना चाहता हूँ जो बिना किसी इच्छा के सदा मेरी भक्ति में लीन रहते हैं। ऐसे भक्त ही तो भक्ति के संबंध को वास्तव में निभा पाते हैं। मैं भगवान हूँ, लेकिन जो मेरे भक्त हैं वो मेरे बिना नहीं रह पाते, और भगवान होते हुए भी मैं भी अपने भक्तों के बिना नहीं रह पाता। जो नवधा भक्ति करते हुए सदा मेरी आराधना करते हैं उनके ऊपर मेरी अनंत कृपा होती है। वो मेरे बिना नहीं रह पाते हैं, मैं भी ऐसे भक्तों के बिना नहीं रह पाता। हे माता, इसलिए अगर तुमने करना ही है तो मेरी नवधा भक्ति में अपना मन लगाओ। इससे तुम्हारा मन सदा मेरे में लीन रहेगा और तुम्हारा इस संसार सागर से आसानी से छुटकारा हो जाएगा। वैसे तो माता आप सब कुछ जानने वाली हो, लेकिन जो नवधा भक्ति है इसके बारे में मैंने विशेष रूप से आपको बता दिया है। आने वाले कलयुग में जो इस कथा को सुनेंगे, इस कथा के हिसाब से अपने जीवन में परिवर्तन करेंगे, मेरी नवधा भक्ति में लीन होंगे, उनके ऊपर मेरी अनंत कृपा होगी, क्योंकि नवधा भक्ति मुझे विशेष रूप से प्रिय है। हे माता, संसार के सुख की कामना वाले तो बहुत भक्त हैं, संसार की इच्छा लेकर मेरे पास आने वाले बहुत ज्यादा भक्त हैं, उनकी इच्छाओं को पूरी करता हूं, लेकिन ऐसे भक्त मेरे सिर आंखों पर बैठते हैं जिनको संसार की किसी चीज की इच्छा भी नहीं है, जिनको मेरे से कुछ नहीं चाहिए, केवल उनको मेरे से प्रेम होता है। जो मेरे से प्रेम करता है तो मेरे को मन में आश्चर्य मालूम होता है कि ये मेरे से सब कुछ मांग सकता है, लेकिन मेरे से कुछ मांगता नहीं है। इसका अभिप्राय यही है कि इसको केवल मेरे से प्रेम है। जब वो मेरे से प्रेम करता है तो मेरी आंखों में मारे प्रेम के आंसू निकल आते हैं। मैं सोचता हूँ कि ऐसे भक्ति तो मेरे जीवन का आनंद बढ़ाते हैं, भगवान का भी आनंद बढ़ाते हैं। भगवान के भक्त, जो भक्त सच्चे मन से भगवान की आराधना करता है, हे माता, जो भक्त मेरी आराधना करता है, प्रेम से मेरी आराधना करता है, तो मेरी आंखों से आंसू निकल आते हैं कि देखो ये भक्त बिना किसी कामना के मेरी आराधना कर रहा है। ऐसे भक्तों को छोड़ने की मैं सोच भी नहीं सकता। आज बड़ी सुंदर कथा का वर्णन श्री कपिल देव जी भगवान माता देवहूति से कर रहे हैं। वास्तव में माता देवहूति तो भगवान को प्राप्त कर ही लेती, लेकिन हम सब कलयुग वासियों के लिए, आने वाले युग के लोगों के लिए कपिल देव जी भगवान आज हर तरह की भक्ति का उपदेश कर रहे हैं। उनके मन में केवल एक ही बात है कि संसार के सब लोगों का उद्धार हो जाए, अन्यथा कपिल देव जी भगवान को इतने ज्ञानवान, इतनी भक्तिमयी बातें करने की आवश्यकता ही नहीं थी। अपनी माता का तो वो वैसे ही उद्धार कर सकते
करते थे। भगवान का तो अवतार ही इसीलिए होता है कि भगवान की लीलाओं को आने वाले लोग सुने, उनकी कथाओं को सुने, ताकि सबका उद्धार हो जाए। आज कपिल देव जी भगवान ज्ञान के मोती, भक्ति के मोती भर भर कर आज खजाने लुटा रहे हैं। आप सब लूट लो जो आप कथा सुन रहे हैं, आप सब कथा सुनो। एक आधी बात भी अगर आपके जीवन में उतर गई, कथा सुनने के बाद अगर एक बात को भी हम अपना लेते हैं, तो ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं कि मेरे भक्त ने कथा सुनी और मेरी बात को मान लिया। जैसे हम संसार में देखते हैं कि माता पिता की बात को कोई अच्छा बच्चा मान लेता है। संसार में आप देखते होंगे कि माता पिता जब अपने पुत्र या पुत्री को कोई आज्ञा देते हैं, कुछ करने के लिए कहते हैं, अगर पुत्र या पुत्री उस बात को पूरी कर देता है, माता पिता की आज्ञा को मान लेता है, तो माता पिता को उन पर विशेष प्रसन्नता होती है। उनको आनंद का अनुभव होता है कि मेरे पुत्र या पुत्री ने मेरी बात को मान लिया है। तो माता पिता के मन में बड़ा प्रेम भाव उत्पन्न हो जाता है। वो अपने बच्चों के लिए, अपने पुत्र और पुत्री के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। विशेष रूप से जो आज्ञाकारी संतान होती है, उनसे तो माता पिता सदा प्रसन्न रहते हैं। आज्ञाकारी संतान से माता पिता तो प्रसन्न रहते ही हैं, लेकिन साथ ही आज्ञाकारी संतान से भगवान भी प्रसन्न रहते हैं। जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, उनकी सेवा करता है, उनके ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है। जब माता पिता की आज्ञा का पालन करने से माता पिता प्रसन्न होते हैं, ठीक ऐसे ही हम सबके परम माता पिता तो हमारे भगवान ही हैं। जो हमारे भगवान हैं वो सबके माता पिता हैं। हम भगवान की आज्ञा का जब पालन करते हैं, भगवान की कथा को सुनकर जब उनकी कोई बात को हम मान लेते हैं, तो भगवान देख लेते हैं कि मेरी संतान है, मेरी लाडली संतान है, मेरी भक्ति की तरफ लगना चाह रही है, मेरी बात मानने लगी है, तो भगवान अनंत कृपा करते हैं। इस संसार सागर से हमारा उद्धार भगवान अपने आप कर देते हैं। हमें जीवन में जिस चीज की आवश्यकता होती है, ठाकुर जी उसकी पूर्ति अपने आप करते रहते हैं। इसलिए हमारा तो एक ही धर्म बनता है कि हम संसार के कर्तव्य कर्म तो करते ही रहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन भगवान की भक्ति सर्वोपरि अपने मन में हमें करते रहने चाहिए। भगवान की भक्ति के लिए जो कुछ बन सके, जितना कुछ बन सके, सब कुछ करना चाहिए। और कुछ ना भी हो सके, सदा श्री राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण भगवान के नामों का जाप तो किया ही जा सकता है। इसमें तो कुछ धन भी नहीं लगता, इसमें कुछ लगता भी नहीं है। हम सब काम करते हुए भगवान को याद कर सकते हैं। हरि नाम सुमर सुख पाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। ये तेरा मेरा झूठा है, तू हरि का है, हरि तेरा है, हरि ही तो अंतिम साथ निभाएगा। हरि नाम सुमर सुख पाएगा। बड़ा सुंदर भजन है ये। इसकी 4 लाइनें आपने सुनी, बड़ा आनंदमय भजन है, क्योंकि भगवान के नाम के अलावा और सुख कहीं मिल ही नहीं सकता। हरि नाम सुमर सुख पाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। ठीक बात है, जो आज भगवान का नाम नहीं याद करेगा, भगवान की भक्ति नहीं करेगा, उसे बाद में पछताना पड़ता है। उसे बाद में अवश्य पछताना पड़ेगा जो आज भगवान की भक्ति नहीं करेंगे। हमारे ग्रंथ, धर्म ग्रंथ भरे पड़े हैं इन बातों से कि जो जो भगवान की भक्ति में लीन हुए हैं, जो भक्त भगवान की भक्ति में लीन हुए हैं, ऐसे भक्तों पर ठाकुर जी ने सदा कृपा की है। उनके जीवन में सब कुछ उनको मिला है। आज उनका नाम है और उनको भगवान के धाम में स्थान मिला है। लेकिन जो भगवान की भक्ति नहीं करते, उनका जीवन अंधकारमय बन जाता है। और जिसका जीवन अंधकारमय बन जाएगा, उसकी मृत्यु कभी उज्जवल हो ही नहीं सकती। जीवन जिसका अंधकारमय बन गया, उसकी मृत्यु कभी उज्जवल नहीं हो सकती। जिसने जीवन भर भगवान की भक्ति नहीं की है, उसको अंतिम सांस में भगवान की याद कभी आ ही नहीं सकती। जिसने जीवन भर ठाकुर जी को याद किया है, अंतिम सांस में ठाकुर जी उसी को याद आएंगे। यही तो भगवान ने नियम बना रखा है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा है कि जो सदा मेरे को याद करते हैं, उन्हीं को अंतिम सांस में मेरी याद आती है। जो सदा मेरे भाव से भावित रहते हैं, उन्हीं के ऊपर मेरी कृपा होती है। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि सदा भगवान को किसी भी भावना से याद करते रहें। भगवान तो सबसे अपने हैं, अपने सबसे पास हैं। जो हमारा परिवार है, उसके ऊपर भी ठाकुर जी की कृपा बरसेगी, वो अवश्य बरसेगी। केवल हमें यही करना है कि ठाकुर जी से प्रेम भाव बढ़ाकर रखना है। इस जीवन में संसार के कार्य हम करते रहते हैं। संसार के कार्य कभी खत्म होने
वाले नहीं हैं। आज आप एक काम कर लोगे, 10 नए काम सामने आ जाएंगे। जो इंसान ये सोचता है कि मैं 2-4 काम कर लूं, उसके बाद भगवान की भक्ति करूंगा, मैं अपनी जिम्मेवारी से फ्री हो जाऊं, उसके बाद ठाकुर जी की भक्ति करूंगा, ऐसे इंसान कभी भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। सारी जिम्मेवारियों से फ्री तो कभी कोई हो ही नहीं सकता। एक जिम्मेवारी आज हम पूरी करते हैं तो कल को 2 दूसरी नई जिम्मेवारियां सामने आ जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि भक्ति तो आज ही की जा सकती है, जो कल करने वाली भक्ति होती है वो तो कभी आती ही नहीं। जैसे दुकानों पर लिखा होता है कि आज नगद कल उधार, कि आज नगद मिलेगा कल उधार मिलेगा, तो अगले दिन आप फिर जाएंगे, फिर लिखा होगा कि आज नगद कल उधार। ऐसा ही भक्ति की लाइन में भी है। हम जैसे कहते हैं कि आज नहीं, हम कल से भक्ति शुरू करेंगे, तो जो कल आएगा वो कल भी इंसान यही कहेगा कि आज नहीं, कल से भक्ति शुरू करेंगे, तो वो कल तो कभी आने वाला ही नहीं है। भक्ति होती है तो आज से होती है, भक्ति होगी तो अभी से होगी। अभी से भगवान का नाम जपने में कौन सी कठिनाई है, भगवान का नाम लेने में कौन सी आफत आ पड़ती है हमारे ऊपर, जो हम भगवान का नाम नहीं लेना चाहते। इसलिए मन को थोड़ा सा समझाना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा को सुनकर थोड़ा सा मन में विचार करना चाहिए कि संसार के रिश्ते नाते बड़े निभा लिए, बड़ी अच्छी बात है, आगे निभाते रहो, उसको कोई रोकता नहीं है। लेकिन जो असली रिश्ता है, जो असली हमारा नाता है, वो ठाकुर जी से है। उनसे भी थोड़ी रिश्तेदारी तो निभा लेनी चाहिए, उनको भी थोड़ा सा प्यार कर लेना चाहिए। जो ठाकुर जी प्यार निभाते हैं, वैसा प्यार संसार का कोई और संबंधी निभा ही नहीं सकता। सच बात है कि संसार के संबंधी एक सीमा तक हमारा साथ निभा सकते हैं, लेकिन संसार के हमारे संबंधियों के पास इतनी शक्ति नहीं है कि हमारे दुखों को दूर कर सके। लेकिन ठाकुर जी के पास इतनी शक्ति है कि वो हमारी और हमारे परिवार की दुखों को दूर कर सकते हैं, हमें अपना प्रेम दे सकते हैं। इसलिए ठाकुर जी की भक्ति करना हम सबका कर्तव्य है। यही बात आज कपिल देव जी भगवान माता देवहूति जी से सब कुछ कह रहे हैं। तो इसी के साथ ही श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के 26वें अध्याय की इस कथा का यहीं पर विश्राम होता है। आपसे एक छोटा सा निवेदन, माघ मास महात्म्य की कथा को भी हमने अपने चैनल पर डालना आरंभ कर दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में माघ मास महात्म्य के पहले अध्याय की कथा का लिंक हमने दे दिया है। इन अध्यायों की कथा को भी प्रतिदिन आप हमारे चैनल पर अवश्य सुने। तो मंदिरश्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा सदा सर्वदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।